ऑडियो स्टार्स पेश करते हैं आपके समक्ष एक और लेकिन कॉमेडी और एंटरटेनमेंट से भरपूर कहानी दिल तो बच्चा है जी। नमस्कार, हम हैं विनोद शुक्ला उर्फ गुड्डू। रहने वाले लखनऊ के हैं और आईटी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे नौकरी कर रहे हैं। यूँ तो हमारी जिंदगी में सब अच्छा ही अच्छा है, लेकिन कहते हैं ना, जहाँ सब अच्छा होता है वहाँ कोई ना कोई बवाल जरूर होता है। हमारी जिंदगी में भी है, लेकिन हमारी जिंदगी के बवाल को समझने से पहले आप लोग हमारे प्यारे परिवार से मिल लीजिए। बेटा, तूने आज सुबह से नाश्ता भी नहीं किया और तू अभी ढंग से खाना भी नहीं खा रहा है। अगर बेटा पसंद नहीं है तो बता दे, मैं तेरे लिए कुछ और बना देती हूँ। ये है हमारी भोली भाली और सीधी माँ, माला देवी। ये इतनी भोली हैं कि इन्हें दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। इनके लिए तो इनके बच्चे की खुशी ही सब कुछ है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये किसी की भी बातों में आ जाती हैं। लेकिन ये है बहुत सहनशील, क्योंकि जब हमारे पिताजी हमें बचपन में छोड़कर चले गए थे तो इन्होंने ही हमें पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया, जिसकी वजह से आज हम आपके बीच अपनी कहानी सुना पा रहे हैं। भांजे, हमें पता चल गया तुमने अपने मामा के लिए स्कूटी की टंकी फुल करवाई थी ताकि हम आराम से पूरा लखनऊ घूम सकें और मस्ती कर सकें। लेकिन भांजे, हम घूम ही रहे थे कि स्कूटी का तेल खत्म हो गया। अब तुम दोबारा पूरा भरवा देना, ठीक है? ये है हमारे मामा चिरौंजी लाल पांडे, हमारे पिछले जन्म का पाप और हमारे इस जन्म का श्राप। इनके बारे में जितना भी बताए उतना कम है। ऐसा नहीं है कि आदमी दिल का बुरा है, लेकिन पिताजी के जाने के बाद ये हमारा इस कदर ख्याल रखते हैं कि वो हमारे लिए समस्या वाला काम हो जाता है। इन्हें लगता है कि दुनिया सिर्फ इन्होंने देखी है। ये ऐसी जगह भी टांग अड़ा देते हैं जहाँ इनकी जरूरत नहीं होती, और इनका टांग अड़ाना हमेशा हमें मुसीबत में डालता है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं, तो समस्या ये है कि हमें हो गया है कंपनी में एक लड़की से प्यार, और वो यादव परिवार से है, और वो हमसे इतनी बेइंतहा मोहब्बत करती है कि अगर हमारी शादी ना हुई तो वो जरूर कुछ अंडरस्टैंड कर लेंगी। तो सवाल ये है, क्या हमारी शादी हमारी प्रेमिका दिया के साथ हो पाएगी या फिर होगा कोई नया बवाल? ये जानने के लिए आपको हमारी कहानी सुननी होगी। अरे दिया, तुम परेशान क्यों हो रही हो? तुम टेंशन मत लो, हमारी शादी होगी। गुड्डू, हमें तुम पर पूरा भरोसा है और तुम्हारी माँ पर भी। पर हमें एक बात बताओ, जो तुम्हारा सबसे बड़ा संकट है, तुम्हारे मामा, क्या वो हमें एक होने देंगे? और तुमने तो कहा था कि वो पुराने ख्यालात के हैं, तो उन्हें इंटरकास्ट मैरिज से प्रॉब्लम तो होगी ना। और दूसरी बात, हम जॉब करते हैं तो मुझे नहीं लगता उन्हें ये बात शायद पसंद आए। तो हमारी शादी कैसे होगी? अरे तुम चिंता मत करो, हम मामा से बात करेंगे। हमारी शादी तुम्ही से होगी और किसी से नहीं। नहीं, हम कुछ नहीं जानते। अगर हमारी शादी नहीं ना हुई तो हम जहर खा लेंगे। हाँ, अगर ये दिया गुड्डू की नहीं ना हुई तो किसी की नहीं होगी, समझे? अरे मैडम, पागलपन की बातें ना करो, और खबरदार ऐसा सोचा भी तो ये गुड्डू सिर्फ तुम्हारा है। अब तुम एक काम करो, तुम चुपचाप सो जाओ, हम कल मामा से बात करते हैं। गुड नाइट देवी जी। गुड नाइट, बाय, स्वीट ड्रीम्स। और हाँ, आई लव यू। अरे आई लव यू टू। ये है दिया, हमारी होने वाली धर्मपत्नी। 5'11" की इनकी हाइट है, गोल चेहरा है। यूं तो बहुत शांत हैं, लेकिन अगर एक बार इन्हें गुस्सा आ गया तो ऐसे देखती हैं कि आदमी अंदर तक कांप उठे। इनकी आंखें गोल हैं और नाक चपटी सी है। उसी के सेंटर में एक छोटा सा तिल इनकी सुंदरता में 4 चांद लगा देता है। और अगर इन्हें रात में देख लो तो ऐसा लगता है कि जमीन पर चांद उतर आया है। खैर, ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कल हम मामा से बात करने वाले हैं। अब तो कल ही पता चलेगा कि हमारे सपनों की राजकुमारी हमारी धर्मपत्नी बनेगी या हमारे पिछले जन्म का पाप हमें इस जन्म में दूर कर देगा। देखो भांजे, हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। क्या लाए हो मामा? समोसे या जलेबियाँ? लाओ, दो ना। धत, पेटू कहीं का, जब देखो खाने की बात करता रहता है। हम तुम्हारे रिश्ते के लिए एक लड़की का फोटो लाए हैं। और पता है भांजे, लड़की ज्ञानवती है, रूपवती है और गुणवती है। अरे मामा, शक्ल देखकर लग रहा है कि ये गर्भवती है। भांजे, मामा, क्या हमने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं? ऐसे बोलते हैं किसी लड़की के बारे में?
अरे मामा शक्ल देख रहे हो? खैर वो छोड़ो, इसकी हेल्थ देख रहे हो? अगर इसने एक हाथ घुमाकर मार दिया तो 2 फीट दूर जाके गिरेंगे हम, और उठेंगे नहीं सो अलग। और इसका पेट देखो कितना निकला हुआ है। अगर ये गलती से हमारी कार में बैठ गई तो इसका पेट गाड़ी के डैशबोर्ड में लड़ेगा, और हमारी स्पोर्ट्स बाइक पर तो ये आएगी ही नहीं। अरे यार सब छोड़ो, इसका वजन कितना है? भांजे जहाँ तक हमें पता चला है ज्यादा नहीं, बस 111 किलो है। नहीं मामा, तुम मेरी और इसकी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? देखो बेटा, जब लड़के की उम्र बढ़ने लगती है तो अच्छे रिश्तों का अकाल पड़ जाता है। अरे मामा अभी हम सिर्फ 22 साल के हैं। अरे बेटा, हमारे जमाने में तो 15 की उम्र में शादियां हो जाती थी और 17 की उम्र तक बच्चे भी हो जाते थे। अरे मामा लेकिन ये तुम्हारा जमाना नहीं है। खैर वो सब छोड़ो, हमारी बात सुनो। हम करते हैं एक लड़की से प्यार, और वो भी हमारी कंपनी में काम करती है। अरे वाह भांजे, तुमने प्यार कर लिया और हमें बताया तक नहीं। हम दोनों सबसे अच्छे पक्के दोस्त थे, तुम हमारे साथ ऐसा करोगे इसकी हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। खैर छोड़ो, ये बताओ लड़की कौन सी बिरादरी की है? मिश्रा है, शुक्ला है या तिवारी है, क्या है? ना मिश्रा, ना शुक्ला, ना तिवारी, वो है यादव। क्या यादव? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम पंडितों के खानदान में यादव बहू लाएंगे? समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? और सबसे बड़ी बात, हम अपने दोस्तों को क्या जवाब देंगे? अरे मामा फेंको मत, एक ही तो दोस्त है तुम्हारे, शंभू मामा। वो तो तुमसे ज्यादा मॉडर्न है, और आज के टाइम में ये सब कौन देखता है? लड़की सुंदर है, संस्कारी है, और क्या चाहिए? वो सब ठीक है बेटा, कोई देखे या ना देखे, लेकिन हमें अपनी संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए, इसलिए ये शादी नहीं हो सकती। ठीक है मामा, वैसे तुमने तो हमारी बचपन से ही जिंदगी का सत्यानाश कर रखा है, आज भी कर रहे हो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर हमारी दिया से शादी ना हुई ना तो हम किसी से शादी करेंगे नहीं। बेटा मामा से ऐसे बात नहीं करते। सही कह रही हो माँ, हमें ऐसे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए। जैसे आज तक कॉम्प्रोमाइज किया है ना, वैसे आज भी कर लेंगे। आज तक हमने इनकी सारी बातें मानी, लेकिन देखिए आज हमें क्या सिला मिल रहा है। आपको पता है, अगर आज हमारी शादी ना हुई ना तो वो जहर खा लेगी। छोड़ो यार, हम भी किससे उम्मीद कर रहे हैं? जब आज तक हमारी पसंद की घर में सब्जी तक ना बनी तो हमारी पसंद की लड़की कैसे आ जाएगी? कोई बात नहीं माँ, हमें माफ कर दो, हम जा रहे हैं। बेटा मेरी बात तो सुन। भैया मैंने भी देखा है, आज के टाइम पे लोग लड़की देखते हैं, उसकी जाति वगैरह पर ध्यान नहीं दिया जाता। भैया मेरे हिसाब से हमें विनोद के कहने पे एक बार उस लड़की से मिल लेना चाहिए। अगर लड़की अच्छी होगी तो सोचेंगे, और अगर नहीं हुई तो हमारा विनोद भी इतना छोटा नहीं है कि वो बातों को ना समझे। भैया हमें तो सिर्फ इतना ही कहना था, बाकी आप बड़े हैं, आप ही देख लीजिए आपको क्या करना है। और अगर आपको हमारी बातों का बुरा लगा तो हमें माफ कर दीजिए। बहन तुम चाहे जो कहो, ये शादी तो हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, क्योंकि तुम तो घर में रहती हो। समाज का सामना हमें करना है, हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे? फिर भी तुम्हारी और भांजे की खुशी के लिए हमें तुम्हारी ये बात माननी पड़ेगी। लेकिन तुम चिंता ना करो, तुम्हारा बड़ा भाई चिरौनी लाल अभी है, तुम बस देखती जाओ इस शादी पर हम शकुनी बनकर कैसे ग्रहण लगाते हैं। ठीक है बहन, तुम शायद सही कह रही हो, हम इतवार को उससे मिलने जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा भांजे को बुलाओ, हमें उससे कुछ बात करनी है। ठीक है भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी बुलाते हैं गुड्डू को। हाँ अम्मा बताओ, क्या कष्ट है? बेटा तू घर आ जा, तेरे मामा तुझे बुला रहे हैं। अरे अम्मा, अब उस आदमी का नाम हमारे सामने मत लो। वो आदमी हमारे जीवन का सबसे बड़ा ग्रहण है। जब तक वो हमारी जिंदगी में है ना, ये जिंदगी हमारी है, ये जिंदगी उसी की है। इसीलिए जैसे मन में आता है वैसे ही चलता है। बेटा ऐसे नहीं बोलते, वो तेरे मामा है। हाँ मुझे भी पता है कि जितना वो परेशान होते हैं उतना होने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन बेटा ये बता, जब तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए थे तब से तेरे मामा ने हमें संभाला है। हम तो बिल्कुल टूट ही गए थे, तेरे मामा ही हमारी हिम्मत बने और उन्होंने हमें संभाला। और ये बता, तेरे मामा का हमारे अलावा और है ही कौन? हम ही उन्हें अपना नहीं समझेंगे तो क्या उन्हें दुख नहीं होगा? कितनी भोली हो माँ तुम, सबके बारे में सोचती हो सिवाय अपने। चलो ठीक है, आ रहे हैं। हाँ मामा, क्या हुआ, बुलाया तुमने? अरे भांजे, तू तो हमारे जिगर का टुकड़ा है, तेरी नाराजगी हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? और भाई फिर हमारी बहन ने भी हमें समझाया कि गुड्डू ने पसंद किया है तो कोई खराब लड़की तो पसंद की नहीं होगी, इसलिए हमने फैसला किया है
कि हम लड़की से मिलने जाएंगे इस इतवार को, और सब कुछ ठीक रहा तो तुम दोनों की शादी भी करवाएंगे। लेकिन भाई उससे पहले हमें ये तो बताओ लड़की है कहाँ की? कानपुर। देखो बेटा, उसे बता देना हम खानदानी लोग हैं, समाज में हमारी इज्जत है, इसलिए लेन देन का थोड़ा ख्याल रखें। मतलब मामा तुम दहेज लोगे? ऐसा किसने कहा? हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो लोग जो भी कुछ देंगे अपनी बेटी को देंगे, और फिर समाज में थोड़ा बहुत तो देखना पड़ता है ना। वैसे बेटा हम तो ये पूछना ही भूल गए कि लड़की के परिवार में कौन कौन है, क्या करते हैं। और भाई हमें तो ये भी नहीं पता लड़की का नाम क्या है। लड़की का नाम दिया है, वो हमारे साथ हमारी कंपनी में ही काम करती है। उसके परिवार में उसकी माँ है, वो हॉस्पिटल में नर्स है, और उसकी एक बुआ है, वो सरकारी स्कूल में टीचर है। अच्छा, मतलब उसके भी पिताजी नहीं है? नहीं। चलो बेटा, हम लड़की से मिलने जाएंगे और कोशिश की जाएगी किसी भी तरफ से कोई समस्या ना हो। लेकिन भांजे, हम तुम्हारी इतनी बात मान रहे हैं और लड़की से मिलने जा रहे हैं, लेकिन अगर लड़की समझ में नहीं आई तो फिर ये शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हम तुम्हारी जिद के लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। ठीक है मामा। अरे भाई, आज हमारा भांजा उदास क्यों है? अब तो तेरे पसंद की लड़की देखने जा रहे हैं, अब तो हंस दे मेरे लाल। अरे माला, आज तो भांजे की पसंद का शाही पनीर बनाओ भाई, आज मामा भांजे पार्टी करेंगे, मजा आ जाएगा। क्यों भांजे? हाँ मामा। आप भी यही सोच रहे हैं ना कि मामा मान गया, लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आप तो हमारे मामा से अभी मिले हैं, हम इनके साथ बचपन से ही रह रहे हैं। दुनिया इधर की उधर हो जाएगी, लेकिन ये आदमी नहीं मान सकता। पक्का इसके दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है, और हमें ये भी पता है कि ये रायता यहाँ नहीं, दिया के घर पे जाकर फैलने वाला है। अब देखते हैं भाई, हमारी प्यार की ट्रेन आगे जाएगी या इसे यहीं पर परमानेंट स्टॉप कर दिया जाएगा। बेटा ये बता, दिया का घर अगर कानपुर है तो वो यहाँ पे नौकरी क्यों करती है? अरे वो क्या है ना अम्मा, कि उसे कानपुर में अच्छी नौकरी नहीं मिली और उसके सपने बड़े थे। उसे हाउसवाइफ नहीं बनना था, इसलिए वो लखनऊ आकर नौकरी कर रही है। अरे भांजे, तब तो वो लखनऊ में किराए पर अकेली रहती होगी, है ना? हाँ तो मॉडर्न होना अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताओ, उसे इस बात का डर नहीं है वो अकेली रहती है, कल को कुछ ऊंच नीचे हो गई तो? अरे मामा, हमेशा नकारात्मक सोचोगे तुम। वो अकेली जरूर रहती है, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में रहती है। अच्छा, फिर ठीक है, हमें लगा बिटिया लापरवाह है। पता नहीं मामा तुम्हें क्या क्या लगता है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो भांजे, ये शादी तो किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। अरे भांजे, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? अरे मामा सामने देखो, घर आ गया। अरे बाप रे, ये घर तो बड़ा अंदर है, यहाँ आने में तो बहुत परेशानी हो जाएगी। अरे मामा, रोड से सिर्फ 500 मीटर ही अंदर है। उससे क्या होता है, अंदर तो है ना। अरे हाँ मामा, अंदर है, पहले तुम चलो तो सही। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। जी नमस्ते। जी नमस्ते। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए। बहन जी देखिए, हम विनोद के मामा हैं, और आपको पता है हम इसके साथ तब से हैं जब ये नन्हा सा बालक था। अरे हम क्या बताएं, इसके साथ हमारा इतना गहरा रिश्ता है, हम रात भर जाग जाग कर इसे निपिल से दूध पिलाया करते थे, और ये नालायक हमारी गोद में आकर हमारे ऊपर ही शू कर देता था। अरे भाई साहब, ये तो आपके साथ बहुत गलत होता था। आप लोग बैठिए, हम पानी लेकर आए। यह है कांता देवी, दिया की माँ। स्वभाव से थोड़ी नर्म है, लेकिन अंदर से थोड़ी गर्म है। ये ज्यादातर सीरियस रहती हैं। देखा माला, हमारी बातों पर कैसे हंस रही हैं। जब ये ऐसी हैं, उनकी लड़की कैसी होगी भाई? भैया, जब आपने बात ही ऐसी की तो जाहिर सी बात है सब हंसेंगे ही ना। यार माला, तुम तो इन्हीं की साइड लेने लगे। मतलब ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे ये रिश्ता यहीं टूट जाए। ये लीजिए भाई साहब पानी। अरे बहन जी, पानी वानी सब होता रहेगा, बिटिया को तो बुलाइए। जी भाई साहब, अभी बुलाती हूँ। दिया बेटा। आ रहे हैं मम्मी। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। अरे बेटा बस बस, खुश रहो। लड़कियां हमारे यहाँ पैर नहीं छुआ करती,
और बताओ बेटा, कैसी हो? ठीक है अंकल। अरे बेटा, हम तो आपको बताना ही भूल गए। ये हैं गुड्डू की माँ माला देवी और हमें गुड्डू के मामा कम दोस्त चिरौंजी लाल पांडे। चलो बेटा, ठीक है, अब तुम अंदर जाओ, तब तक हम बड़े लोग आपस में कुछ बात कर लें, ठीक है ना? देखिए बहन जी, वैसे तो हम लव मैरिज के खिलाफ रहते हैं, लेकिन बच्चों की खुशी के सामने हार माननी पड़ी। अब आप तो समझती होंगी, समाज में हमारा भी एक ओहदा है और फिर हमारा बेटा भी अच्छा कमाता है, तो फिर थोड़ा देख लीजिएगा आप। भाई साहब, कोशिश तो हम पूरी करेंगे, लेकिन आप भी जानते हैं दिया के पापा तो है नहीं, तो जो करना है मुझे ही करना है। फिर भी आप बता दीजिए कि क्या सही रहेगा। अरे बहन जी, आप तो शर्मिंदा कर रही हैं। हम तो दहेज के सख्त खिलाफ हैं, और फिर आप जो भी देंगी अपनी बिटिया को ही देंगी। वैसे हमारे हिसाब से तो एक स्कॉर्पियो गाड़ी और 20 लाख रुपए कैश अपनी बिटिया के अकाउंट में डलवा दीजिएगा। मामा तुम ले गए हमारी शादी। भाई साहब, इतना? अरे बहन जी, परेशान क्यों होती हैं? इतना तो आज के टाइम में आम बात है। और फिर आप खुद ही सोचिए, हमारा बेटा 60-70 हजार रुपए कमाता है, अगर इतना भी ना मिला तो समाज क्या कहेगा? और फिर हमने कहा ना, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जो भी दे रही हैं अपनी बेटी को दे रही हैं। चलिए भाई साहब, तब तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। लो भाई, कहा था ना हमने कि ये आदमी नहीं बदल सकता, लेकिन हमें ये भी पता है ये आदमी इतने में ही नहीं मानेगा। अभी तो इसने अपने तेवर दिखाना सिर्फ शुरू ही किए हैं, आगे आगे देखो होता है क्या। अरे बहन जी, वो जरा हमें वॉशरूम जाना था। आइए मामा, हम लेकर चलते हैं। अरे भाई, तुम्हें क्या पता कि इनके घर में कौन सी चीज कहाँ है? अरे ये तो कई बार आए हैं ना दिया के साथ। अच्छा भाई, आज का समय बहुत मॉडर्न हो गया है, लड़के ने आकर पहले ही सब कुछ देख लिया, घर वालों को कुछ पता ही नहीं। वाह, चलो बेटा तुम ही बताओ। अरे यार, आज तक तो मामा को बाथरूम में इतना टाइम कभी नहीं लगा। ये इतनी देर से बाथरूम में कर क्या रहा है? चलो भाई, हमारा तो हो गया, चलें भांजे? अरे मामा तुम एक काम करो, तुम चलो, हमें कुछ काम है, हम आए। ठीक है भांजे, पर जल्दी आना। लगता है मामा ने ढंग से रास्ता देखा नहीं, इसीलिए ये किचन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन ये क्या, ये इतने ध्यान से किसे देख रहे हैं भाई? भाई साहब, आपको शर्म नहीं आती एक सभ्य महिला को ऐसे घूर घूर कर देखते हुए? पहली बात, आप हैं कौन और यहाँ हमारे किचन के पास क्या कर रहे हो? अरे बहन जी, माफ कीजिए, हमारा वो इंटेंशन नहीं था, दरअसल हम रास्ता भूल गए थे। वैसे हम विनोद के मामा हैं, चिरौंजी लाल। अरे भाई साहब, कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं था कि आप हैं। वैसे बहन जी, आप कौन? हम हैं दिया की बुआ निर्मला देवी। अरे अगर आप दिया की बुआ हैं तो आप बाहर क्यों नहीं आई? अरे वो क्या है ना भाई साहब, हम आपके लिए सोयाबीन वाली बिरयानी पका रहे थे। हमने सुना था कि वो आपको बहुत पसंद है, इसलिए हमने सोचा कि आपको बिरयानी बनाकर खिलाते हैं। अरे वाह, खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। आप बाहर चलिए, हम 10 मिनट के अंदर आपके लिए गर्मा गर्म बिरयानी लाए। ठीक है, जैसा आपका हुक्म। ये है निर्मला देवी, दिया की बुआ। ये मिजाज की थोड़ी नौटी हैं। ये चाहती थी कि इनकी लव मैरिज हो, बिल्कुल हमारी तरह, लेकिन आज तक इन्हें कोई ऐसा मिला ही नहीं जो इनसे सच्चा प्रेम कर सके, इसलिए ये बेचारी अब तक कुंवारी हैं। अरे दिया, तुम्हारे यहाँ का बाथरूम कब से इतना गंदा रहने लगा? तुम्हारे यहाँ तो कोई गुटखा भी नहीं खाता। तुमने हमसे झूठ तो नहीं बोला? क्या? अरे तुम पागल हो क्या? हम तुम्हें गुटखा खाने वाले लगते हैं? और अगर खाते भी तो हम बाथरूम में क्यों थूकते? समझ गए, मतलब ये मामा की कारस्तानी है। तभी तो हम सोचे कि ये आदमी बाथरूम में 10 मिनट से कर क्या रहा था। क्या कर रहा था? हमारी शादी तोड़ने का जुगाड़। मतलब अगर माँ बाथरूम आती तो वो ये सब देखती, और हमारी माँ को गुटखा वगैरह खाने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए वो ये शादी तोड़ देती। देखो गुड्डू, हमें कुछ नहीं पता। अगर हमारी शादी नहीं ना हुई तो हम जहर खा लेंगे। अरे यार, तुम हमें ही जहर दे दो यार। हम चाहते हैं क्या कि ये शादी टूटे? हर बात पे जहर खा लेंगे, जहर खा लेंगे। तुम मत जहर खाओ, तुम हमें ही जहर दे दो, ना बचेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ठीक गुड्डू, अगर तुम जहर खा लोगे तो हम भी जहर खा लेंगे, पर इतनी जल्दी हम तुम्हारा पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं। अरे बच्चों, तुम दोनों लड़ाई क्यों कर रहे हो?
अरे बुआ, ये हर बात पे जहर खाने की बात करती हैं। हाँ तो तुम भी तो शादी टूटने की बात करते रहते हो। शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ और ये बताओ हुआ क्या है। अरे भाई, समस्या तो गंभीर है, लेकिन इसका हल है हमारे पास। क्या बुआ? तेरे मामा ने जैसे ही हमें देखा वो मुझ पर लट्टू हो गए। अच्छा, और वो कैसे? बेटा, हम औरतों के पास इतनी समझ होती है कि हमें पता चल जाता है कि कौन हमें देखकर हमारे बारे में क्या सोच रहा है। तुम्हारा मामा जब रास्ता भूलकर हमारे पास आया था तो वो हमारे से बात करता हुआ बहुत हिचकिचा रहा था और वो सिर्फ हमें ही देखे जा रहा था। हाँ तो भाई, अगर तुम चाहो तो हम तुम दोनों की शादी बचा सकते हैं। अच्छा, और वो कैसे? वो हम बताएंगे नहीं, वो हम दिखाएंगे। परफेक्ट बुआ, तो लग जाओ काम पे। ऐसे थोड़ी ना होता है जी। बता, मुझे क्या मिलेगा? तुझे तो दिया मिल जाएगी। मिलेगा ना बुआ, इस घर का दामाद। अरे धत, दामाद का मैं क्या करूँगी? अरे बुआ, तो आप ही बताओ, आपको क्या चाहिए? अरे बच्चों, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम दोनों खुश रहो। ये हुई ना हमारी बुआ वाली बात। अरे बेटा, बस बस, ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं, तो आगे आगे चल, हम पीछे पीछे आए। ठीक है बुआ। नमस्ते समधी जी। जी नमस्ते। ये लीजिए आपकी मनपसंद सोयाबीन की बिरयानी। दिया ने बताया था कि हमारे मामा ससुर जी आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए। अब आप ही बताओ समधी जी, ऐसी बहू जो अपने परिवार के साथ साथ अपने मामा ससुर का भी इतना ख्याल रखती हो, कहीं मिलती है भला? अरे नहीं नहीं बहन जी, आज के समय में ऐसी बहू कहीं नहीं मिलती। लेकिन एक बात बताइए, क्या सच में ये बिरयानी दिया बिटिया ने बनाई है? क्या समधी जी, आपको क्या लगता है कि मैं आपसे झूठ बोलूंगी? अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसा थोड़ी ना है। आप झूठ कैसे बोल सकती हैं? आप पर तो हमें पूरा भरोसा है। क्या समधी जी, इसका मतलब कि आपने अभी तक हमें अपना नहीं माना? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा समधी जी, अगर आपने हमें अपना मानना होता तो आप हमें समधन जी बोलते, ना कि बहन जी। अरे नहीं नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम और आप तो समधी समधन हैं। अरे वाह समधी जी, आप ये बिरयानी चखिए। कोशिश तो बहुत की है कि आपको ये बहुत अच्छी लगे, लेकिन आपके लखनऊ वाली बिरयानी का स्वाद यहाँ कहाँ। अरे वाह समधन जी, आपके हाथों में तो माँ अन्नपूर्णा के हाथों जैसा स्वाद है। वाह, ऐसी लजीज बिरयानी हमने पहले कभी नहीं खाई। अच्छा समधी जी, हम ये कह रहे थे कि हम यादव हैं और आप पंडित, ये शादी कैसे होगी? समधन जी, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी पुरानी सोच रखती हैं। आज के जमाने में तो इंसान की महानता है, जात पात की नहीं। लेकिन हमने तो कुछ और ही सुना था आपके बारे में। अरे वो तो बच्चे हैं, वो तो कुछ भी सोच लेते हैं, और फिर उनकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ है क्या? अरे समधी जी, हमें आपकी ये सोच बहुत अच्छी लगी, लेकिन समधी जी एक समस्या और है। क्या हो गया, बताइए। हमें पता है कि समाज में आपका ओहदा बहुत ऊंचा है और आपको समाज में अपना ये ओहदा कायम रखना है, लेकिन समधी जी हमें माफ कर दीजिए, ना तो हम आपको स्कॉर्पियो कार दे सकते हैं और ना ही 20 लाख कैश, क्योंकि कांता भाभी नर्स है और हम टीचर, और अगर हमें आपको इतना देना होगा, हमारा घर भी बिक जाएगा ना, तब भी हम आपको नहीं दे पाएंगे। समधन जी एक बात बताइए, जब हमें कोई समस्या होती है तो क्या समाज हमें खाने को देता है? हम तो दहेज के सख्त खिलाफ हैं। बहू के रूप में इतनी अच्छी बेटी मिल रही है, हमें इतना अच्छा परिवार मिल रहा है, आपको अपनी बेटी को जो कुछ खुशी से देना हो वो दे दीजिएगा, और अगर कुछ भी ना देना हो, हम फिर भी दिया बिटिया को एक जोड़ी कपड़ों में ले जाएंगे गुड्डू की दुल्हन बनाकर। हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे भगवान ने तो हमें इतना दिया है कि हमें किसी से कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है। हमारा गुड्डू भी अच्छा खासा कमा लेता है और हम भी एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हैं। आपकी बेटी हमारी बेटी है, हम उसे कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने देंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। समधी जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछे? जी पूछिए। दिया ने बताया था कि आपने शादी नहीं की, ऐसा क्यों? देखिए, परिवार की जिम्मेदारियां कुछ ऐसी आई कि अपनी शादी के बारे में कभी सोचने का कोई मौका ही नहीं मिला। जब गुड्डू छोटा था तभी जीजाजी चल बसे और हमारी बहन बिल्कुल अकेली हो गई। उसका हमारे सिवा कोई नहीं था, तो हमने सोचा अगर हम शादी कर लें और लड़की ठीक नहीं हुई तो वो हमें और हमारी बहन को अलग कर देगी। बस यही सोचकर हमने शादी नहीं की।
क्योंकि फिर हमारी बहन छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाती। वैसे एक बात बताइए, आपके माथे में भी सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं है, तो क्या आप भी अनमैरिड हैं? समधी जी, हमने भी शादी नहीं की। हम चाहते थे कि हमारी लव मैरिज हो, हमें कोई ऐसा इंसान मिले जो हमें प्यार करे और हम उससे प्यार करें, लेकिन आज तक हमें कोई ऐसा मिला ही नहीं, इसलिए हमने शादी नहीं की। लेकिन आज हमें समझ आ रही है कि हमने कितनी बड़ी गलती की, क्योंकि इस उम्र में एक साथी की जरूरत होती है। हमारे पास सिर्फ अकेलापन है। चलिए छोड़िए समधी जी, हम भी कहाँ की बात लेकर बैठ गए। आज तो खुशी का मौका है, आज हमारी दिया बिटिया की शादी पक्की हो गई। इसलिए आप एक काम कीजिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। गुड्डू बेटा, तेरी शादी पक्की होगी हमारी भतीजी दिया से। आए हाय, क्या बात कर रही हो बुआ, मन तो कर रहा है कि तुम्हें गले लगा लें। धत पागल, अपनी होने वाली पत्नी के सामने किसी दूसरी लड़की को गले लगाता है, शर्म नहीं आती? कहा बुआ, तुम और लड़की? अरे गधे, शादी से पहले लड़की चाहे जितनी बड़ी हो जाए वो लड़की ही रहती है। अरे दिया, हम एक काम करते हैं, हम बुआ की जगह तुम्हें गले लगा लेते हैं। ए गुड्डू, शादी से पहले ये सब करने के बारे में सोचना भी मत। गले लगाने की तो बहुत दूर की बात है, हम तुम्हें छूने भी नहीं देंगे, समझे? अरे बाप रे, एक शेर तो दूसरी सवा शेर। और क्या। अरे गुड्डू बेटा, जरा यहाँ आओ। आए मामा। हाँ मामा, बताओ। देखो भाई, तुम्हारी शादी तो तय हो गई। अब ये बताओ, शादी कानपुर से करोगे या लखनऊ से? क्योंकि हम सोच रहे हैं, कानपुर में भी हमारा एक मकान है, तो हम सारी रस्में जैसे हल्दी मेहंदी सब मिलकर एक साथ करेंगे तो कितना मजा आएगा, क्यों समधन जी? अरे क्यों नहीं समधी जी, आपने तो बहुत अच्छी बात कही। समधन जी, हम तो चाहते हैं कि खर्चे का भार ना आप पर ज्यादा पड़े ना हम पर, इसलिए हम तो शादी में बस 10-20 लोग ही रहेंगे। सही रहेगा भाई साहब, हम भी कुछ खास रिश्तेदारों को बुलाएंगे। तो चलें भांजे? जी चलते हैं, मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना है। अरे माला रुको, पहले हम जाएंगे, हमें बहुत जोर की लगी है। अरे मामा परेशान ना हो, चलो। भांजे बस हम अभी आए। अरे यार, मामा को 15 मिनट लग गए, अब क्या कर रहा है ये? चलें भांजे? रुक जा मामा, अगर आए हैं तो हम भी हो आते हैं। अरे बाप रे, ये बाथरूम तो पहले से ज्यादा चमक रहा है, वो भी सोने के माफिक। ठीक है माँ, तुम होकर आओ, फिर चलते हैं। तो चले समधन जी? जी जी बिल्कुल। और समधी जी, अब कब आना होगा? अब तो हम सीधी बारात लेकर ही आएंगे। किसकी? अबे गधे, तेरी और किसकी। चल जल्दी चल। बाय दिया। बाय गुड्डू। तो भैया, हमारी शादी तो हो गई फिक्स। आपको लग रहा होगा कि कहानी खत्म, लेकिन गुड्डू की जिंदगी में कोई काम इतनी आसानी से हो जाए बिना बवाल के? नॉट पॉसिबल। गाइज, हमारी छठी इंद्री हमें चीख चीख कर कह रही है कि गुड्डू बेटा, असली बवाल तो अभी बाकी है, 2 दिन बाद। भांजे मेरे बच्चे, ये देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ, एक नई शर्ट। अरे वाह मामा, नई शर्ट? हाँ बेटा। अरे वाह मामा, शर्ट तो अच्छी लग रही है। भांजे, हमारा एक काम करोगे? क्या मामा? वो तुम्हारे पास निर्मला बुआ का नंबर होगा, वो हमें दे दो। और वो क्यों? दे दे मेरे लाल, सवाल मत पूछ ज्यादा। हम नहीं देंगे। अरे कैसी बात करता है यार, हम तेरी बाइक की टंकी फुल करा देंगे। नहीं। अच्छा चल, कार की टंकी फुल करा देंगे, अब तो दे दे ना। अच्छा चल, तेरा और बिटिया का 10 दिन का गोवा का टूर मेरी तरफ से। अरे मामा, अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि हम लालच में आकर बुआ का नंबर तुम्हें दे देंगे, तो बिल्कुल सही सोच रहे हो। लिखो 123202590226। लेकिन मामा, अपना वादा याद रखना। बिल्कुल भांजे, बिल्कुल। हेलो निर्मला जी, नमस्ते। अरे नमस्ते समधी
समधी जी। अरे वाह, पहचान लिया आपने हमें। अरे समधी जी, कैसे नहीं पहचानेंगे, आप हो ही इतने अच्छे। ये तो बहुत अच्छी बात है। बताइए, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए। ये तो बहुत अच्छी बात है, हम भी ठीक हैं। निर्मला जी, दरअसल हमारे स्कूल का टाइम हो रहा है, हम आपसे शाम को बात करेंगे। जी जरूर, हम आपके फोन का इंतजार करेंगे। ठीक है। जब से मामा को निर्मला बुआ का नंबर मिला है तब से तो मामा उन्हीं से लगा हुआ है। हमें तो लग रहा था कि इनका ये क्रेज 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो रहा है? 10 दिन बीत गए, मामा और निर्मला बुआ बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं। और ये क्या भाई, अब तो छुप छुप कर बातें कर रहे हैं। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? आइए देखते हैं। निर्मला जी, हमें आपसे एक बात कहनी है। जी बताइए ना। निर्मला जी, हमें आपसे बेइंतहा मोहब्बत हो गई है। हमने जब से आपको देखा है, हमें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। बोलिए, क्या आप हमसे शादी करेंगी? ये सुनने के लिए तो हमारे कान तरस गए थे। हम तो आपको उसी दिन से पसंद करने लगे थे जिस दिन हमने आपको पहली बार देखा था। और गुड्डू ने तो बताया ही था कि हमारे मामा कुंवारे हैं। हम तो हमेशा से यही चाहते थे कि हमारी लव मैरिज हो, लेकिन हमें क्या पता था कि हमें इस उम्र में अपना सच्चा जीवन साथी मिल जाएगा। हाँ, हम आपसे शादी करेंगे। बच्चों की शादी हो जाने दीजिए, फिर हम अपने अपने घर में बात कर लेंगे। ठीक है निम्मो, हम इंतजार करेंगे, ठीक है ना? ठीक है हमारे जीरो। वाह मामा वाह, मान गए तुम्हें। हमें ये तो पता था कि तू हमारे पिछले जन्म का पाप है, लेकिन हमारे पिछले जन्म का पाप इतना बड़ा ठरकी होगा ये हमें नहीं पता था। भांजे, ये मेरी ठड़क नहीं, मेरा प्यार है, समझे? अरे यार, ये कैसा प्यार है? नाती पोते खिलाने की उम्र में तुम अपनी शादी के सपने सजा रहे हो। भांजे, उम्र तो ओनली जस्ट ए नंबर। प्यार तो किसी को किसी से कहीं भी और कभी भी हो सकता है। अब हमें और हमारी निम्मो को कोई भी अलग नहीं कर सकता। मम्मी, ओ मम्मी, मम्मी। आए। अरे क्या हो गया भाई, काहे इतना चिल्ला रहे हो? मम्मी, तुम्हारा भैया पगला गया है। ऐसा नहीं बोलते, वो तुम्हारे मामा है। अरे धत, ऐसे ठरकी मामा का क्या हम अचार डालेंगे? ये बताओ, 50 साल की उम्र में ये शादी करेंगे, 55 की उम्र में बच्चे पैदा करेंगे, और इनके बच्चों को दिखाते हुए हम दुनिया को क्या बताएंगे कि ये हमारा ममेरा भाई है? जिस उम्र में इन्हें नाना बनना चाहिए, उस उम्र में ये पापा बनने के सपने सजा रहे हैं। नहीं यार, हमें तो सोचकर भी शर्म आ रही है। अरे हुआ क्या, पहले मुझे साफ साफ बताओ। हाँ बहन, हम बताते हैं। हमने एक फैसला किया है कि हम दिया की बुआ निर्मला देवी से शादी करेंगे। भाई ये क्या कह रहे हैं आप? इस उम्र में आप शादी करेंगे? हाँ बहन, हाँ। रुको मामा, अभी हम तुम्हारी आशिकी का भूत उतारते हैं। हेलो दिया। हाँ गुड्डू, बोलो। तुम्हारी बुआ पगला गई है क्या? क्या हुआ? लो, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। हमारा मामा और तुम्हारी बुआ दोनों शादी करने वाले हैं। क्या? अब हम क्या करेंगे? मतलब? ऐसा मजाक करता है कोई भला? अरे हम मानते हैं हमारी बुआ आधी पागल है, वो ऐसा कर सकती है, पर तुम्हारे मामा तो समझदार है ना? अरे दिया, तुम समझ नहीं पाई। तुम्हारी बुआ तो आधी पागल है, हमारा मामा तो पूरा पागल है। सोच सकते नहीं, सोच लिया और अब करके मानेंगे। मतलब इन्हें हम क्या कहकर बुलाएं? बुआ, मामी, हम दोनों ही रिश्ते नहीं निभा पाएंगे। हम अभी बुआ से बात करते हैं। बुआ, दरवाजा खोलो। क्या हुआ बेटा, तू इतनी गुस्से में क्यों है? हम गुस्सा न करें तो क्या करें? अब चिरौंजी मामा से शादी कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें गलत क्या है? हम तो चाहते थे कि हमारी लव मैरिज हो, और वो अब होगी। नहीं गुड्डू, ये तो बहुत बड़ा रायता फैल गया। हमने तो बुआ को हम दोनों का रिश्ता तय करने के लिए भेजा था, लेकिन वो तो अपना ही रिश्ता तय कराई।
अरे यार, अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। अच्छा एक काम करो, तुम 2 मिनट कॉल पे रहना, हम पानी पी कर आते हैं, ठीक है? अबे ये क्या, रात के 11 बज रहे हैं, मामा के कमरे की लाइट अभी भी चालू है। वैसे तो यह आदमी 10 बजे तक सो जाता है। क्या हो गया, सब ठीक तो है? अरे निम्मो, तू तो हमारी जोधा है और हम तेरे अकबर। अगर तू हमारी बाबू है तो हम तेरे जानू। ए दिया, दिया सुन सुन। हाँ बोलो। जल्दी अपनी बुआ के रूम में जाओ। ओके। हाय मैं मर जावा, कितनी प्यारी बातें करते हैं। क्या ये क्या हो रहा है गुड्डू? ये वही हो रहा है जो हम देख रहे हैं। इस मजनू को तो हम अभी बताते हैं। तू फोन रख, आज इसे जान से मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं। आराम से गुड्डू। मामा। भांजे, क्या यही संस्कार दिए हैं हमने तुम्हें? बिना नॉक किए हुए किसी के भी रूम में घुसे चले आ रहे हो? अरे यार, तो तुम कौन सा शादीशुदा हो जो हमने तुम्हें रोमांस करते हुए पकड़ लिया हो? और ये बताओ, ये जो 50 साल की उम्र में 20 साल के लौंडो वाली हरकतें कर रहे हो, शर्म तो आ नहीं रही होगी? हाँ, नहीं आती शर्म। प्यार किया है यार, हमें शर्म क्यों आनी चाहिए? कोई चोरी थोड़ी की है, और प्यार तो तुमने भी किया है। हमने तुमसे तो कभी कुछ नहीं कहा। हमें कुछ नहीं पता गुड्डू, सोच लो। अगर ये शादी नहीं हुई तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे जाओ यार, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। हाँ तुम भी बोलो। इतना गर्म काहे हो रहे हो? अरे काहे ना हो, इस आदमी ने पूरे घर में छीछा लेदर मचा रखी है। कितना भी समझा लो, सुनना ही नहीं है। हमें पता है, हमारी बुआ का भी यही हाल है। हमारी माँ ने उन्हें कितनी समझाने की कोशिश की, पर वो कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारी माँ ने ये फैसला किया कि 2 दिन बाद हम तुम्हारे घर पर आ रहे हैं और वहीं पर बैठ के डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। पर हमें डर है कि इन सब के चक्कर में अगर हमारी शादी टूट गई तो। यार सोच तो हम भी यही रहे हैं। देखो गुड्डू, हम तुम्हें बता रहे हैं, अगर हमारी शादी तुमसे ना हुई तो हम जहर। अरे बस बस बस, अगर एक बार और जहर खाने की बात की ना तुमने, तो हम अपने हाथों की नस काट के आत्महत्या कर लेंगे। जब देखो तब जहर खा लेंगे, जहर खा लेंगे। वैसे यहाँ हमारी जिंदगी तो नरक हो ही गई है, इन्हें बात बात पर जहर खाना है। अच्छा ठीक है, हम तुमसे बाद में बात करते हैं। 2 दिन बाद जो कुछ भी होने वाला है वो तो हमें पता चल ही जाएगा। हाँ सही कह रही हो। अरे वैसे भी हमारे दिमाग का दही हुआ पड़ा है, तुमसे बाद में बात करते हैं। ये देखो जी, पड़ गई ना हमारी शादी फिर से संकट में। हमने कहा था ना कि हमारी जिंदगी में कोई ना कोई तूफान आएगा जरूर। लो आ गया। क्या होगा इस तूफान का परिणाम? क्या हमारा रिश्ता बलि चढ़ेगा या कुछ और ही होने वाला है? वो तो आगे पता चलेगा भैया। हमें तो बड़ी चिंता हो रही है। बहन जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ननंद और आपके भैया ऐसा कुछ कर बैठेंगे। लेकिन अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस कंडीशन में हम क्या करें। अगर आप बड़ों की इजाजत हो तो हम कुछ कहें? हाँ हाँ बेटा बोलो ना। करवा दो शादी। बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? ये सही कह रहे हैं, करवा दीजिए। लेकिन बेटा ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता माँ? मामा ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया। जब आप बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, पापा हमें छोड़कर चले गए, तो यही मामा था जिसने हमें संभाला। क्या मामा को कभी अकेलापन फील नहीं होता होगा? वो अलग बात है, उन्होंने कभी कहा नहीं, लेकिन वो भी किस मुंह से कहते? जब उनकी ये सब करने की उम्र थी तो वो जिम्मेदारियों के तले दब गए। जब उनकी जिम्मेदारियां पूरी हुई तो उन्हें अपने अकेलेपन का भी एहसास हुआ। उनके पास भी तो अपना घर है, लेकिन वो हमारे साथ क्यों रहते हैं? ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस आदमी ने आज तक हमारे बारे में इतना सोचा और वो आज अपने बारे में सोच रहा है, तो क्या गलत है? और माँ आप ये बताइए, कल को जब हमारी और दिया की शादी होगी और हमने और दिया ने कल को इन्हें कुछ कह दिया, तो ये कहाँ जाएंगे? इनके पास तो ले देकर हम ही लोग हैं ना। और माँ, अगर आज हमने इन दोनों को अलग कर दिया ना, तो आगे से कोई किसी और के बारे में कभी नहीं सोचेगा। अगर किसी ने अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी हमारे नाम कर दी है, तो इसका ये मतलब नहीं है
कि हम इनसे इनकी खुशी छीन लें, और इनकी खुशी निर्मला बुआ में है। माँ, गुड्डू सही कह रहे हैं। माँ, आप हमारी एक बात सुनिए। आपके पास तो अपनी एक बेटी है ना, तो आप फिर भी कभी कभार अकेला महसूस करती है ना, तो बुआ के पास तो कोई भी नहीं है। और वैसे भी इसमें बुआ की कोई भी गलती नहीं है। वो तो सिर्फ लव मैरिज करना चाहती थी, लेकिन उन्हें कोई मिला नहीं तो वो क्या करे। और माँ, आप भी जानती हैं, हर लड़की का सपना होता है कि उसका एक जीवन साथी हो जो उसका खुद से भी ज्यादा ख्याल रखे। कल को हमारी भी शादी हो जाएगी तो बुआ तो बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी। और वैसे भी माँ, हमें कोई हक नहीं बनता किसी की जिंदगी के फैसले लेने का और किसी के सपने तोड़ने का। अच्छा गुड्डू बेटा, ये बताओ, सबसे पहले तो इन दोनों के खिलाफ तो तुम ही हुए थे ना, आज तुम इनका साथ क्यों दे रहे हो? कभी ना देता माँ, अगर हमने कल इन दोनों की बातें ना सुनी होती तो। देखिए, कल ना हमारी किस्मत का फैसला होगा। अब हम आपके बिना एक पल भी नहीं जी सकते। आप ही बताइए, क्या गलती है मेरी? यही ना कि हम सही उम्र में अपने लिए जीवन साथी नहीं ढूंढ पाए, लेकिन अब हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। ये अकेलापन अब हमारे से सहन नहीं होता। कल को जब हमारी भतीजी अपने घर चली जाएगी, तब तो हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। तुमने ठीक कहा निम्मो, हमें तो लगता था कि हमारे बच्चे हमें समझेंगे, लेकिन उन्होंने तो हमारा ही मजाक बना दिया। और जहाँ तक कि गुड्डू ने तो हमसे ये तक कह दिया कि हम उसके पिछले जन्म का पाप है। ये सुनकर हमारी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन हम अपने बच्चे से नाराज नहीं है। हमें लगता है कि हमारी ही गलती है जो हमने इस उम्र में प्यार किया। अब ये जिल्लतें हमेशा सहनी होंगी। कल जब दिया बिटिया इस घर में आएगी, गुड्डू और दिया हम लोगों को ऐसी नजरों से देखेंगे जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम इनकी शादी के दूसरे दिन ही अपने घर चले जाएंगे, तो फिर यहाँ कभी नहीं आएंगे। शायद हमने कभी अपने बड़ों की फीलिंग्स को समझा ही नहीं। गुड्डू, हम चाहते हैं कि हमारे बड़े हमारी फीलिंग्स को समझे, पर हमने कभी इन्हें समझा ही नहीं। सही कह रही हो दिया, अगर ये रिश्ता ना हुआ ना तो दो प्रेमी जोड़े अलग हो जाएंगे और इन्हें ऐसी गलती की सजा मिलेगी जो आज तक इन्होंने कभी की ही नहीं। एक बात कहें? हाँ बोलो ना। करवा दो शादी। करवा दो शादी। बस माँ, इसलिए। और मामा, तुम हमें माफ कर दो यार। वैसे हम माफी के काबिल तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें माफ कर दो। हम तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाए मामा, हम तुम्हें कभी समझ नहीं पाए। अरे भांजे, तू पागल है क्या? तेरी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते बेटा। हमारे लाल, हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि हमारा बेटा इतना काबिल है कि उसने अपने मामा के दुख को समझ लिया। माँ, हमें जो कहना था हमने कह दिया। अब आगे का डिसीजन आप लोगों को लेना है। बहन जी, करवा दो शादी। जी बहन जी, बिल्कुल। और इन दोनों की शादी भी उसी दिन होगी जिस दिन दिया और गुड्डू की शादी होगी। और पंडित जी को बुलवाकर दोनों की शादी के मुहूर्त निकलवा लेना। जी बहन जी, बिल्कुल। अरे भांजे, तेरे पास तो दो गाड़ियां हैं, एक स्पोर्ट बाइक है और एक कार है, और ये स्कूटर क्यों चला रहा है? और ये लाया कहाँ से? ये तो नया लग रहा है। अरे मामा, तुम्हें हमारी स्पोर्ट्स बाइक बहुत पसंद थी ना, लेकिन अगर तुम वो चलाओगे तो खुद भी गिरोगे और मामी उर्फ बुआ जी को भी गिरा दोगे। इसीलिए मामा, ये तुम्हारे लिए 125 सीसी का इंजन है और माइलेज भी कमाल है। एक बार पेट्रोल डलाओ और बुआ उर्फ मामी को पूरा लखनऊ घुमाओ। अरे भांजे, इसकी क्या जरूरत थी? अरे मामा, जरूरत तो मामी की भी नहीं थी, लेकिन लाए ना। इसीलिए हमारे मामा और हमारी मामी के लिए हमारी तरफ से ये गिफ्ट। टंकी फुल करा दिए, आराम से कानपुर जाओ, बुआ तुम्हारा इंतजार कर रही है। उन्हें पूरा कानपुर घुमाओ और शाम तक आराम से वापस आओ। और अगर किसी चीज की कोई समस्या हो तो फोन कर देना। अरे वाह भाई, भांजा हो तो हमारे भांजे जैसा। ठीक है भांजे, तुम दिया को घुमाओ, हम निम्मो को घुमाते हैं। ओके, बाय। ये देखो जी, हमारी कहानी पूरी हो गई। मुश्किल तो बहुत हुई, लेकिन आखिर में सक्सेस मिल ही गई। जी हाँ, मुझे यानी दिया और हमारे हस्बैंड गुड्डू उर्फ विनोद शुक्ला को दीजिए इजाजत।
बाय। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। गुड्डू के रोल में मैं हूँ अमन सिंह। दिया के रोल में मैं हूँ सुनीता कौर। कांता देवी के रोल में मैं हूँ अर्चना दयाली। विनोद उर्फ गुड्डू के मामा चिरंजी लाल पांडे के रोल में मैं हूँ सुधांशु कुलश्रेष्ठ। निर्मला देवी के रोल में मैं हूँ रजनी गर्ग। माला देवी के रोल में मैं हूँ दीप्ति वानी। और नरेटर के किरदार में मैं हूँ निधि मित्तल। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी आपसे किसी और नई कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।